सर, क्योंकि आप चीफ इंजीनियर है सर हाईवे का, तो एक चीज़ बता दीजिए, लोगों में काफ़ी एक कन्फ्यूजन है कि ये ईटानगर नाहरलगन निर्जुली बंदरदेवा का जो सड़क बन रहा है, बनते रहेगा ना कंप्लीट भी होगा? और यदि हाईवे डिपार्टमेंट को इसका बारे में जानकारी है कि लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो क्या कर रहा है? सीएम साहब बोलता है कि काम चल रहा है, डीसी बोलता है काम चल रहा है, हाईवे अथॉरिटीज़ बोल रहा है काम चल रहा है, एक दो लेबर कहीं दिखाई देता है, कभी एक दो मशीन दिखाई देता है, धूप में पूरा धूली उड़ता है, बारिश में पूरा कीचड़ होता है। तो क्या काम चल रहा है सर? पोजीशन क्या है और कब कंप्लीट होने वाला है? इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। पैकेज सी जो निजुली टू बानोडवा, वो तो काम प्रोग्रेस में है, और वायडक्ट रोड तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, और वायडक्ट भी कंप्लीट होने वाला है। देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई तक, लेटेस्ट बाय जुलाई तक वायडक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। वंस वायडक्ट इज कंप्लीटेड और बानोडवा टू निजुली वाला स्ट्रेच आपका वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और मेन इशू है पैकेज बी में, और पैकेज बी कहाँ से है? जुली ट्राई जंक्शन से लेके निजुली पैकेज सी का स्टार्टिंग चेन्नई तक है। देन उसमें ये मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है उडिल शिवम है, वो उडिल शिवम भुवनेश्वर बेस्ड है। देन इसको काम कर रहा है टीके इंजीनियरिंग 49% साब कॉन्ट्रैक्ट लेके, और प्लस बाकी वर्क्स को भी बैक टू बैक उन्होंने इंटरनल एग्रीमेंट करके बैक टू बैक ले लिया। देन ये प्रोजेक्ट में शुरू से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन माने डिले, टाइम डिले का नोबत आते गया है। तो एक टाइम डिले का नोबत ये था कि इंटरनल उडिल शिवम और टीके का बीच में इंटरनल फाइनेंशियल इशू था, जो काफ़ी दिन रिजॉल्व नहीं हुआ। टीके का कहना है कि जो भी बिल उडिल शिवम का नाम में बिल जाता है, वो उन्होंने एट सोर्स अपना बीजी का बहाना, जीएसटी का बहाना, कुछ कुछ अमाउंट होल्ड करके रखता है। यहाँ प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको फंड स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उडिल शिवम को रिक्वेस्ट किया है कि हमको स्क्रो अकाउंट अलाउ करो। देन स्क्रो अकाउंट का चक्कर में 3-4 महीना प्रोजेक्ट डिले हो गया। पीक वर्किंग सीजन में 3-4 महीना वो स्क्रो अकाउंट का चक्कर में प्रोजेक्ट डिले हो गया। देन फाइनली स्क्रो अकाउंट खोल दिया। देन उसका हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से या मिनिस्ट्री का तरफ से जो फाइनेंशियल फ्लो भी स्मूथ में आ गया। देन जैसा फाइनेंशियल फ्लो स्मूथ में आ गया, अभी मानसून भी आने वाला है। इसी समय अभी बीच में इलेक्शन एक्टिविटीज़ आ गया। उसका ऊपर में जितना लेबर है, लेबर तो सब बाहर का है, कोई असम का है, कोई बंगाल का है, तो मोस्टली असमीज, मुस्लिम, ये सब लेबर ग्रुप है। तो बिहू आ गया, ईद आ गया, इसका साथ में इलेक्शन आ गया। देन इसका चलते हुए प्रोजेक्ट फिर फर्दर डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं होगा। और फ्लाईओवर स्ट्रेच करने के लिए टीके ने अलग एक टीम बुलाया है, लेकिन वो टीम भी फाइनेंशियल फ्लो नहीं होने का वजह से बीच में छोड़ दिया था। देन अभी वो बैक टू द वर्क में अभी काम शुरू कर दिया है। और फ्लाईओवर स्ट्रेच को एक अलग से ग्रुप लगाया है, और रोड स्ट्रेच को उन्होंने अपना इन हाउस जो उसका लेबर ठेकेदार है उन लोग से काम करा रहा है। तो इसमें अभी लेबर क्राइसिस का वजह से अभी इतना दिन काम रुका था। देन अभी लेबर फोर्स लोग वापस आना शुरू हो गया, और इमीडिएटली निजुली से लेके कंकोनारा स्ट्रेच में हालांकि रास्ता बना हुआ रास्ता भी बिगड़ गया है, कहीं वाटर लॉगिंग हो गया, ड्रेन चौक हो गया। देन ये सब हम लोग का नोटिस में भी है, और टीके इंजीनियरिंग का नोटिस में भी है। देन बीच में वो एक जगह वाटर लॉगिंग था, वो निजुली एन का तरफ में वो उन्होंने ड्रेन को क्लियर किया, लेकिन आज क्लियर करता है फिर कल बढ़ जाता है, क्योंकि हिल साइड में वो आर्ट कटिंग वजह से वो बारिश जब होता है वो ड्रेन चौक हो जाता है, जिसका वजह से जो बन गया है
DBM जहाँ लेइंग हो गया वो रास्ता भी ख़राब हो रहा है। तो निजुली से लेके कांको नाला तक का ऑलमोस्ट रोड क्लियर है। उसमें BC डालना होगा और BC तो ऐसा मानसून में होगा नहीं, BC विंटर में ही होगा। और अभी हम लोग जो स्ट्रेस कर रहा है मेनली नाहरलगुन मार्केट स्ट्रेच में दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में सर्विस रोड होना है, बीच में फ्लाईओवर होगा। तो सर्विस रोड का साथ में ड्रेन होगा, दोनों साइड में ड्रेन होगा। तो अभी हम लोग का स्ट्रेस है कि दोनों रोड का सर्विस रोड को टेकअप करो और ड्रेन को टेकअप करो और मार्केट एरिया स्ट्रेच को स्मूथनेस क्रिएट करो। और ये करेगा बोल के अभी मेंटेनेंस काम भी उन्होंने छोड़ के रखा था। अभी तो हाई टाइम हो गया उसको सर्विस रोड को क्रिएट करना या उसको फुल मेंटेनेंस करना होगा ये मानसून में। तो अभी टारगेट है कि उसको सर्विस रोड को क्रिएट करेगा बिफोर मानसून और ड्रेन को भी कंस्ट्रक्ट करेगा और साथ साथ में फ्लाईओवर का काम तो चलते रहेगा बीच में। और एक लोकेशन है जूली ट्राई जंक्शन से लेके पप्पू ट्राई जंक्शन का स्ट्रेच, वो बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट काम दिखाई दे रहा था, फिर वो स्लो डाउन हो गया। देन अभी वो हम लोग का वर्क प्रोग्राम में है, मंथली हम लोग रिव्यू मीटिंग ले रहा है। देन एवरी मंथ हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए वर्क प्रोग्राम ड्रॉ करता है। वर्क प्रोग्राम अभी अचीव नहीं हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। देन फाइनली अभी जूली ट्राई जंक्शन से लेके यूपिया ट्राई जंक्शन तक का वो अभी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये दो हम लोग टारगेट सेट करके रखा है। ये मई महीना का अंडर में उसको कंप्लीट करेंगे। देन बिफोर मानसून आई होप कि सर्विस रोड निकल जाएगा और ड्रेन भी इम्प्रूव हो जाएगा सो दैट वाटर लॉगिंग ना हो और जूली ट्राई जंक्शन और यूपिया ट्राई जंक्शन का बीच वाला रोड इम्प्रूव हो जाएगा। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में कुछ टाइम डिले जो है कॉन्ट्रैक्टर का डिफ़ॉल्ट से होता है, कुछ टाइम डिले कॉन्ट्रैक्टर का बस में नहीं होता है। तो लेकिन अल्टीमेटली जब टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा उस समय में जस्टिफाई होगा कि विद डिफेक्ट लायबिलिटी टाइम एक्सटेंशन जब मांगेगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 1 साल प्रोजेक्ट डिले होगा। इट वाज ड्यू फॉर कम्प्लीशन इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में ये कंप्लीट नहीं होगा एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2025। देन टिल देन उनको तो टाइम एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का जरिए हमको क्या करना है हम लोग पूरा कर रहा है। और जब टाइम एक्सटेंशन मांगेंगे देन इट विल बी प्रॉपर्ली जस्टिफाइड। तो अभी जो अनफोर्सिन इवेंट्स का वजह से जो टाइम डिले हुआ देन वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से अगर जानबूझ के टाइम डिले हो रहा है वो तो लिक्विडेटेड डैमेज इम्पोज होगा, नो डाउट। देन इसको तो कॉन्ट्रैक्टर भी जानता है कि ड्यू टू द डिलेड पीरियड, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर इज एट द रिस्क कि लिक्विडेटेड डैमेज इम्पोज हो सकता है उनका ऊपर में। सर ये लेकिन सचमुच का बहुत अच्छा आप लोग का तरफ से काफ़ी टेकअप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भी शायद कोशिश कर रहा है काम को करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है। कारण क्या होता होगा अभी कुछ लोगों को अभी मालूम हो जाएगा। तो ईटानगर में जो है हम लोग ईटानगर का ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आते हैं तो रास्ता का रिपेयरिंग हो जाता है एक रात में, लेकिन जो 6 किलो में डैमेज होके पड़ा हुआ है, वो जो लेडीज़ लोग जहाँ मकई वगैरह बिक्री करते हैं वहाँ डैमेज होके पड़ा हुआ है, उसका मतलब और भी कहीं के पोर्शन है। आप लोगों का जो ड्री ग्राउंड के सामने में कुछ है, कुछ 2 किलो में डैमेज होके पड़ा हुआ है। तो ये सब क्या हाईवे अथॉरिटीज़ को दिखाई नहीं देता है क्या? ये हाईवे अथॉरिटी को पूरा दिखाई देता है। उसका नोटिस कॉन्ट्रैक्टर, ये मैं बता दूं, ये पैकेज ए, आप पैकेज ए का बात कर रहा है, जो लोकेशन आपने पॉइंट आउट किया ये पैकेज ए का बात कर रहा है। पैकेज ए इज़ ए कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट और इसको टीके इंजीनियरिंग ने कंप्लीट किया है 2022 मार्च में। देन उसका बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आता है। देन उनका 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करना है। देन हम लोग उसको नोटिस, जब जो डिफेक्ट निकलता है उसको हम लोग नोटिस इशू करता है
then it is the part of the content. नहीं, मेरा एक्चुअली पूछना था कि क्योंकि साल भर से पहले डैमेज हुआ है सर, आपको वही हम पूछ रहा था। ईटानगर और नाहरलगन का बीच में काफ़ी जगह डैमेज हो गया, 1 साल हो गया, तो 1 साल से रिपेयरिंग नहीं हुआ सर। बीच में प्रधानमंत्री आया था तो थोड़ा सा रिपेयरिंग किया था, तो अभी उसको आप लोग करवाएगा कि आज उसके लिए सर डिस्कस भी किया आप लोगों ने? आज उसके लिए मैं आज मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाहरलगुन हाईवे डिवीज़न का टीम को बुलाया, देन पैकेज ए का जो रेसिडेंट इंजीनियर है उनको बुलाया, मेरा एसी था और मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, हम लोग सब बैठ के उसको हम लोग ने मीटिंग किया, एक रिव्यू मीटिंग किया है कि इसमें कुछ इशू है क्या जो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। देन इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है, टीके इंजीनियरिंग का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है, मेंटेनेंस तो उनको ही करना है, लेकिन उसमें एक इशू जो अभी रिफ्लेक्ट हुआ है कि उसको जो मेंटेनेंस का तौर पे जो पेमेंट होना है वो पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। और ये पेमेंट किस लिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट पैकेज ए का जो फाइनल बिल अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। दो प्रोजेक्ट इज क्लियर, लेकिन प्रोजेक्ट क्लियर होने के बाद एक फाइनल बिलिंग होता है, देन वो फाइनल बिल अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, देन वो टीके का तरफ से फाइनल बिलिंग अभी तो क्लेम नहीं किया, देन उसका चलते हुए अभी मेंटेनेंस का थोड़ा सा जो उनको पेमेंट मिलना है वो भी नहीं हो पा रहा है। देन ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं किया है, लास्ट ईयर जैसा मानसून में वो 6 किलोमीटर में और चंद्रनगर स्टेज में और बीसी पूरा उखाड़ गया था, उसको तो उन्होंने मेंटेनेंस किया है, लेकिन नॉट टू द एज पर IRC स्पेसिफिकेशन। हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कुछ करना बाकी है। देन ये विंटर में उसको करने के लिए हम लोग ने बोला था, नहीं किया है, देन स्टिल इट इज़ टू बी डन। उसको उस हालत में नहीं छोड़ेगा, लेकिन व्हीकल फ्लो होने लायक तो बना दिया है। और जहाँ जहाँ स्पेसिफिक लोकेशन में ड्रेन चौक होता है उसका रिमूवल होता है, टाइम टू टाइम उन्होंने किया भी है। और लास्ट ईयर जंगल क्लियरेंस भी किया था, फिर जंगल ग्रोथ हो गया, अभी मीडियन में पूरा जंगल हो गया। वो अभी आज का मीटिंग में हम लोग ने ये माइनस ड्रॉ किया कि एवरीथिंग शुड बी डन बिफोर मानसून। लेट अस होप कि मानसून से पहले ये मेंटेनेंस काम 100% इस पर स्पेसिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए रेडी हो जाना चाहिए। जनता को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा लगता है ना? जनता को तकलीफ़ तो हो रहा है ना, जनता को तकलीफ़ हो रहा है। जैसा उस दिन कहीं कहीं कुछ लोकेशन में हमारा ऑफिसर लोग को भी कभी कभी नज़र में नहीं आता है। उस दिन यूट्यूब का जरिए हमको एक पोर्टल दिखा रहा था, उसको तो तुरंत नेक्स्ट डे मेंटेनेंस किया गया है। और अब जो PM आने का टाइम में या वाइस प्रेसिडेंट आने का टाइम में मेंटेनेंस होता है बोला है, 2000 इन द स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ VIP ट्रैफिक फ्लो होता है, अदरवाइज एंटायर रोड स्टेज हैज टू बी मेंटेन, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। देन रेसिडेंट इंजीनियर हैज़ टू इशू ए नोटिस, देन उसको मैंने आज डायरेक्शन दिया है कि 2 दिन का अंदर में एंटायर स्टेज में आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा लोकेशन में ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है, उसको नोटिस इशू करो। अगर नोटिस कंप्लाई नहीं होगा, विल टेक आवर ओन कोर्स ऑफ एक्शन फर्दर। थैंक यू।